बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों का। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो काफ़ी दिन के बाद हाजिर हुए हैं। तो बस वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कुछ मसरूफियत होती है, उसकी वजह से नई वीडियो बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आप दोस्तों के सामने कोई अच्छी अच्छी सी वीडियो लेके हाजिर होते रहें। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है जो गैस बनती है मैदे में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल के टाइम में ये पैदा हो रही है, और उसके साथ साथ जलन है सीने में, और भूख कम लगती है, पेशाब का जल कर आना या कतरा कतरा करके आना। तो इस हवाले से एक बेहतरीन सा नुस्खा लेके आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हुए। और ये एक तो ये है कि ये खाने में बहुत मज़ेदार है, आसानी के साथ एक तो खुराक है, और ऊपर से खाना बहुत आसान है, जायका बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ इसका फ़ायदा ये है कि इसाबी कमज़ोरी हो जाती है, दिमागी कमज़ोरी हो जाती है, या काम करते हुए इंसान थक जाता है, तो उसके लिए ये बेहतरीन एक चीज़ है जो आप दोस्तों के सामने आज हम पेश करने जा रहे हैं। तो उसके साथ साथ जो कब्ज़ है वो भी हो जाती है, उसकी वजह से भी काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि अगर कब्ज़ हो जाए तो उसके साथ साथ भी गैस का प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन अगर वैसे कब्ज़ है तो उसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गैस की वजह से जो ज़्यादा परेशान है ना, वो इसको लाजमी इस्तेमाल करें, क्यों मैदे के प्रॉब्लम की वजह से बहुत सी बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो इसका जो मेन काम है वो आपके मैदे को ठीक रखना है, जो उसके साथ साथ जो बीमारियां पैदा हो रही हैं उनको भी ख़त्म करना है, आपके मैदे को ताकतवर बनाएगा। जो ये इसाबी कमज़ोरी है ना, जो पट्ठों की कमज़ोरी है, जो थकन वगैरह महसूस होती है, वो भी ज़्यादातर मैदे की ख़राब होने की वजह से ये जो मसला ना ये पेश आता है। तो नुस्खे की तरफ आने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का जो बटन है उस पर क्लिक कर लें। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जो हमारी नई आने वाली वीडियो है वो आप तक टाइम पर पहुंच सके। तो बनाना भी बहुत आसान है, आप आसानी के साथ जो इसका तरीकाकार है वो मैं आप दोस्तों के सामने रख दूंगा, आप आसानी के साथ इसको घर में बना सकते हैं। और इसका जो इस्तेमाल है ना वो भी आप दोस्तों के सामने रखेंगे। जब तक आप इसका इस्तेमाल नहीं सुनेंगे उस वक्त तक इसका फ़ायदा नहीं होगा। क्यों, कुछ दोस्त होते हैं कि वीडियो का बस नुस्खा देखते हैं और इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, लेकिन हर नुस्खे का कोई ना कोई टाइम होता है, उसकी लिमिट होती है कि कब तक उसको इस्तेमाल करना है। वो भी आप दोस्तों के सामने रखेंगे कि इसको इस्तेमाल कब तक करना है, फिर जाके आप दोस्तों को इसका फ़ायदा होगा। तो नुस्खे की तरफ आते हैं। इस नुस्खे में जो सबसे पहली चीज़ है वो मुरब्बा गाजर है, मुरब्बा सेब है, मुरब्बा आंवला है, मुरब्बा हरड़ है। इनकी आपने ना गुठलियाँ निकाल देनी है। जो सेब का मुरब्बा है इसके जो बीज होते हैं दरमियान में, वो भी आपने इसको छुरी के साथ काट के वो निकाल देने हैं। निकालने के बाद फिर इसका सब चीज़ों का जो वज़न है ना वो अलग अलग, हर चीज़ का वज़न अलग अलग 120 ग्राम तकरीबन। मुरब्बा गाजर है ये भी 120 ग्राम हो, मुरब्बा सेब है ये भी 120 ग्राम हो, ये यानी कि सब चीज़ों का जो वज़न है वो अलग अलग 120 ग्राम हो। तो मस्तगी, इसका तरीका मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा कि इसको डालना कैसे है। ये सबसे मुश्किल काम है मस्तगी को इस्तेमाल करना। क्यों, ये एक हकीम है, जो हजरात होते हैं उन्हीं को पता होता है। तो मैं आप दोस्तों के सामने भी रखूंगा कि एक अनजान आदमी इस मस्तगी को दवाई में कैसे इस्तेमाल कर सकता है। तो मस्तगी है, इलायची खुर्द है, ये आपने 24 ग्राम लेनी है दोनों चीज़ें। तबाशीर संगदाना मुर्ग, ये आपने 36 ग्राम लेना है। तो इलायची कला, आलू बुखारा, ये आपने 60 ग्राम लेना है। सब चीज़ें अलग अलग 60 ग्राम हो। तो वर्क चांदी ये आपने 30 अदद लेना है। तो इसका जो तरीकाकार होगा, वर्क चांदी ये भी आपने साइड पे रख देना है, और जो मस्तगी है ये भी आपने साइड पे रख देना है। बाकी चीज़ों को आपने अलग अलग कूट के मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इन चीज़ों को आपने साइड पे रखना है। रखने के बाद आपने जो मस्तगी है ना, इसको चोट नहीं मारनी है। जब आप इसको चोट मारेंगे ये पिसाई होने की बजाय ये चीड़ी सी हो जाती है, जैसे बबल गम नहीं होती है, ऐसी ये हो जाएगी। तो इसको हल्का हल्का सा रगड़ेंगे ना, तो ये पाउडर जो जितना पाउडर बन जाए उसको छान लें। फिर इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें। तो क्यों रगड़ाई लगती है, ये थोड़ी सी जैसे नीम गर्म सी नहीं हो जाती है, ऐसे चीज़ इख्तियार कर जाती है ये। तो थोड़ा सा रख दें या फ्रिज में रख दें, फिर इसको थोड़ा सा रगड़ा लगाएंगे, फिर जितनी पीस जाए वो छान लें। ऐसे करके आपने सबको पीस के उस जो दवाई जो सारी पीसी हुई उसमें मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आखिर में आपने जो चांदी के वर्क हैं
वो मिक्स करने हैं। फिर इसको आपने किसी शीशी में महफूज कर लेना है। सिर्फ सुनने में ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि इतना लंबा है और बनाना भी मुश्किल, लेकिन नहीं, अगर आप बनाएंगे तो बहुत आसानी के साथ बन जाता है। तो अगर आप बनी बनाई लेना चाहते हैं तो वो भी आप राब्ता कर सकते हैं, नंबर आपको शो हो रहा होगा। तो इसकी जो खुराक है वो आपने सुबह शाम इस्तेमाल करनी है, आधी चम्मच नीम गर्म दूध के साथ। नीम गर्म दूध लाजमी है, नीम गर्म दूध के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे सुबह शाम खाने के बाद। और इसका इस्तेमाल कम से कम आपने 6 माह तक लाजमी करना है। इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको नुकसान देगी, बल्कि आपके मैदे के लिए बेहतरीन चीज़ है, ताकत के लिए भी है, आपकी जो हिसाबी कमजोरी वगैरह उसको भी बेहतर करेगी, जो थकावट वगैरह काम करने के बाद महसूस होती है उसको भी ख़त्म करेगी। बस यही हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो हमारी कैसी लगी। अपने भाई को अपनी खुसूसी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।